हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक और ग्रामेटिकल टर्म नंबर के बारे में, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। तो जैसे इससे पहले मैंने आपको जेंडर यानी लिंग के बारे में बताया था, और बताया था ये भी नाउन का एक पार्ट है, नाउन का एक हिस्सा है। उसी प्रकार से नंबर भी हमारा क्या है, वचन भी क्या है, नाउन का एक हिस्सा है। तो आइए इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, काउंटिंग ऑफ नाउन इज कॉल्ड नंबर। जब हम नाउन को काउंट करते हैं, यानी कि जब हमें पता चलता है कि कितना नाउन है, एक है या एक से अधिक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं, वचन कहते हैं। तो अब आइए बात कर लेते हैं कि ये कितने होते हैं। इंग्लिश ग्रामर के अंदर क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स इन नाउन। नाउन के अंदर हमारे कितने नंबर होते हैं, दो नंबर होते हैं। कौन कौन से? सिंगुलर यानी कि एक वचन, प्लूरल यानी कि बहुवचन। अब देखिए, सिंगुलर क्या होता है, इट डिनोट्स वन और स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। जब कोई नाउन जो है संख्या में एक किसी कोई विशेष होता है, या कोई वन यानी कि अकेला नाउन होता है, जब हम उसे क्या कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं। ठीक है, उसमें पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, या और भी कोई सा भी नाउन हो, अगर वो सिंगल है, अकेला है, तब हम उसे सिंगुलर कहते हैं। ठीक है। प्लूरल बहुवचन की बात करें, इट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि ये ऐसा नाउन होता है जो संख्या में एक से अधिक होता है, मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। तो जब संख्या में एक से अधिक नाउन होता है, तब हम उसको क्या कहते हैं, प्लूरल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो क्या होता है, जब बच्चों को शुरू शुरू में पढ़ाओ ये एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल, तो उन्हें क्या लगता है कि भैया जो है, बस एक वचन में हमें जो है एस लगाते चले जाना है, सब में बस प्लूरल बन जाएगा। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। देखिए, बॉय का बॉयज कर देते हैं, सिटी का सिटीज, यानी कि वाई के आगे एस लगा दिया, पोटैटो के आगे एस लगा दिया, बुश के आगे खाली एस लगा दिया, शीप के आगे शीप्स लगा दिया। तो इसको बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, हमें देखना पड़ता है कि लास्ट में कौन सा लेटर है, उसी के हिसाब से हम रूल के हिसाब से चेंज करते हैं। फिर जो है इसमें कुछ एक्सेप्शंस यानी अपवाद भी पाए जाते हैं, तो आज हम उनको डिटेल से समझेंगे। ठीक है। पहला रूल क्या कहता है, रूल नंबर वन हमारा, कि जब किसी नाउन के लास्ट में एस हो, या एस एच हो, या सी एच हो, या फिर एक्स आता हो, तो उसको हम ई एस में चेंज कर देते हैं। जब उसका प्लूरल बनाते हैं तो उसको ई एस में चेंज करते हैं। जैसे जैसे बस लिखा हुआ है, लास्ट में एस है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बसेज हो जाएगा। देखिए, लास्ट में ई एस आ गया। डिश लिखा हुआ है, एस एच लिखा हुआ है, तो लास्ट में ई एस आ गया, डिशेज, है ना। बीच, अब बीच में सी एच है, तो इसको चेंज किए प्लूरल में, तो ई एस आ गया, बीचेस हो गया हमारा। इसी प्रकार से बॉक्स, बॉक्स में एक्स आ गया, तो इसको जब चेंज किए तो बॉक्सेस, यानी कि लास्ट में ई एस आ गया। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि सब में जो है कुछ ना कुछ एग्जेप्शंस होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं। देखिए, जब व्हेन सी एच प्रोनाउंसिएट्स का, देखिए सी एच को हम दो प्रकार से प्रोनाउंसिएट करते हैं। यहाँ पे जब हमने बोला, तो इसको क्या बोलेंगे, बीच, यानी यहाँ पे सी एच को चा बोला गया है। ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे सी एच को का भी बोला जाता है। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, एम ओ एन ए आर सी एच, इसको मोनार्च नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, मोनार्क। तो इसको सी एच को का बोला गया है। तो वही रूल है कि जब सी एच को का पढ़ा जाता है, तब वहां पे हम ई एस नहीं लगाते चेंज करते हुए, तब ओनली एस का यूज करते हैं। इसीलिए हमने मोनार्क को क्या लगाया, केवल एस लगाया, ई एस नहीं लगाया यहाँ पे। इसी प्रकार से इसको क्या पढ़ते हैं, स्टमक, तो यहाँ पे भी सी एच को का पढ़ा गया, तो इसलिए जब हमने इसको प्लूरल में चेंज किया तो ओनली एस लगाया। ठीक है। तो ये रूल्स होते हैं। आइए कुछ और रूल्स की बात कर लेते हैं। देखिए, रूल नंबर टू हमारा क्या कहता है, जब किसी नाउन के लास्ट में ओ आता है, ठीक है, तो अब ओ आता है तो इसकी दो कंडीशन है। व्हेन एनी वावेल कम्स बिफोर ओ, जब ओ से पहले कोई वावेल आता हो, ठीक है, जब ओ से पहले कोई वावेल आता हो, तब हम उसको एस में चेंज कर देते हैं, उसका प्लूरल बनाते समय एस में चेंज कर देते हैं। और जब व्हेन एनी कंसोनेंट कम्स बिफोर ओ, जब ओ से पहले कोई कंसोनेंट आता हो, कोई व्यंजन आता हो, तब हम उसको ई एस में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेडियो। अब देखिए, ओ से पहले एक वॉवेल आया है आई, तो हमने इसको चेंज किया, तो रेडियोज, यानी कि खाली एस लगाया चेंज करते हुए। ठीक है। जैसे इग्लू, इग्लू में ओ से पहले भी ओ आया है, यानी कि एक वॉवेल आया है, तो हमने इसको चेंज करते हुए केवल एस का यूज किया, इग्लूज, है ना। वहीं अगर इसकी बात करें, देखिए अब यहाँ पे पोटैटो, ठीक है, तो ओ से पहले एक कॉन्सोनेंट आया है टी, इसलिए हमने इसको ई एस में चेंज किया, पोटैटोज, है ना। इसी प्रकार से टोमेटो, टोमेटो में ओ से पहले कॉन्सोनेंट आया है टी, इसलिए हमने इसको ई एस में चेंज किया, टोमेटोज। लेकिन अब इसका भी एक्सेप्शन है, इसके भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे क्या लिखा हुआ है, फोटो। अब देखिए, यहाँ पे ओ से पहले
क्या है, कॉन्सोनेंट है, टी है, लेकिन यहाँ पे इसको क्या करेंगे, फोटोज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ईएस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये एक्सेप्शन है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं और ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। पियानो है ना, जैसे पियानो में देखिए ओ से पहले एन आ गया, ये भी एन कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमने ईएस नहीं लगाया, क्या लगाया, केवल एस लगाया, ये भी एक्सेप्शन है इसका। लोगो, लोगो में भी ओ से पहले कॉन्सोनेंट आया, लेकिन हमने ईएस ना लगा के एस लगाया। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, मतलब अधिकतर वर्ड्स तो ऐसे ही चेंज किए जाते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स हमारे एक्सेप्शन में आते हैं, अपवाद में आते हैं, ठीक है। तो ये रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो देखिए रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, वाई, ठीक है। जब किसी नाउन के लास्ट में वाई आता हो, चेंज करने का भी 2 रूल होता है। क्या होता है, व्हेन एनी वावेल कम्स बिफोर वाई, जब वाई से पहले कोई वावेल आता है। व्हेन एनी कॉन्सोनेंट कम्स बिफोर वाई, और जब वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है। देखिए जब वाई से पहले कोई वावेल आता है तब हम उसको एस में चेंज करते हैं, उसके प्लूरल को, और जब वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तब उसके प्लूरल को हम आई ई एस में चेंज करते हैं। जैसे जैसे टॉय लिखा हुआ है ना, अब यहाँ देखिए वाई से पहले वॉवेल है, ओ है, तो इसको हमने केवल एस में चेंज किया, टॉयज। जैसे वाई से पहले वॉवेल है, की है ना, तो इसको हमने केवल एस में चेंज किया, कीज। बॉय, यानी वाई से पहले वॉवेल है ओ, इसलिए इसको हमने केवल एस में चेंज किया और क्या हो गया, बॉयज हो गया। वहीं पे अगर इसकी बात करें, अब देखिए क्या लिखा हुआ, बेबी। अब यहाँ पे वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, बी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, इसलिए यहाँ पे हमने आई ई एस लगाया, बेबीज, आई ई एस हो गया, ठीक। स्टोरी, वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए क्या हो गया, स्टोरीज हो गया, आई ई एस में चेंज हो गया। सिटी, सिटी माने शहर, और वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, टी है, इसलिए ये कैसे चेंज हो गया, आई ई एस में चेंज हो गया, क्या हो गया, सिटीज। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 3। आइए रूल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। नंबर 4 की बात करें तो एफ और एफ ई, जब किसी नाउन में लास्ट में एफ या एफ ई आता है तो उसको हम चेंज कर देते हैं वी ई एस में, ठीक है। जैसे ऐसे लिखा हुआ थीफ, थीफ माने क्या होता है, चोर, इसमें एफ आया है इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, वी ई एस, थीव्स हो गया, ठीक है। ये वुल्फ, वुल्फ माने भेड़, तो अब ये लास्ट में एफ आया है इसलिए हमने क्या कर दिया, वुल्फ्स हो गया, ठीक है, वी ई एस आ गया। इसी प्रकार से नाइफ, नाइफ में एफ ई आया है लास्ट में, नाइफ माने चाकू, और जब इसका प्लूरल बनाया तो किसमें चेंज हो गया, नाइव्स, वी ई एस लग गया, ठीक। वाइफ, वाइफ माने पत्नी, एफ ई आया है लास्ट में इसलिए जब हमने इसको प्लूरल में चेंज किया तो क्या हो गया, वी ई एस, वाइव्स हो गया। लेकिन इसके भी कुछ एग्जेप्शंस हैं, जैसे जैसे क्या लिखा हुआ, शेफ है ना, जो खाना बनाते हैं बावर्ची उनको शेफ कहते हैं। तो जब यहाँ पे देखिए लास्ट में एफ है लेकिन यहाँ पे हमने वी ई एस नहीं लगाया, यहाँ पे केवल एस लगा हुआ है, तो ये इसका अपवाद है। चीफ, चीफ माने क्या होता है, मुख्य, है ना, तो लास्ट में एफ आया है लेकिन हमने इसको यहाँ पर एस से चेंज किया है, वी ई एस नहीं लगाया। तो ये कुछ वर्ड्स अपवाद में होते हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। रूल नंबर 5 की बात कर लेते हैं। कुछ नाउन्स क्या होते हैं, स्पेशल रूल के साथ चेंज होते हैं, जो कि एस, ई एस, वी ई एस और आई ई एस, इसमें से कुछ भी नहीं लगाया जाता उनको चेंज करने के लिए। फिर कैसे चेंज होते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड्स की स्पेलिंग ही चेंज करनी पड़ती है। जैसे ये मैन लिखा हुआ है तो अभी इसका जो है इसमें से कोई तरीका नहीं लगेगा चेंज करने का। हम मैन का जब प्लूरल बनाते हैं तो मेन हो जाता है, ठीक, मैन माने आदमी, और इसका जब प्लूरल बहुत सारे आदमी तो मेन हो जाता है। इसी प्रकार से वोमेन माने औरत, और वुमेन माने क्या हो जाता है, बहुत सारी औरतें। इसी प्रकार से टूथ माने दांत होता है, जब अधिक, एक से अधिक होते हैं तो तीत हो जाता है। ये फुट माने पैर, जब एक से अधिक की बात करेंगे तो फीट हो जाएगा। माउस माने चूहा, है ना, जब एक से अधिक हो जाएगा तो ये माइस हो जाता है। चाइल्ड माने जब एक बच्चा होता है, और जब एक से अधिक बच्चों के बारे में बात करना होता है तो हम चिल्ड्रन लिख देते हैं। तो ये कुछ स्पेशल हमारे नाउन्स होते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 5 भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए आज का रूल नंबर 6 और आज का लास्ट रूल देख लेते हैं। देखिए कुछ नाउन्स हमारे क्या होते हैं, सम नाउन्स रिमेन्स द सेम इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वचन में सेम लिखे जाते हैं। शीप, शीप माने क्या हो गया, भेड़ हो गया, ठीक है। तो शीप का प्लूरल शीप ही रहता है। जैसे डियर, डियर माने हिरन, हिरन, यानी कि अब डियर का प्लूरल डियर ही रहता है। डजन, डजन माने क्या होता है, दर्जन, एक दर्जन जो होता है, तो डजन का भी डजन ही रहता है। पुलिस का भी पुलिस रहता है, आर्मी का आर्मी ही रहता है। तो ये कुछ हमारे ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही सेम होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स सिंगुलर और प्लूरल नंबर्स के लगभग सारे रूल्स मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपको अब भी किसी वर्ड में कंफ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।